जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना इफ़ेक्ट। आज हम आपको कोरोना इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे। व्हाट इज़ कोरोना, काजेज़ ऑफ कोरोना, फैक्टर इफ़ेक्टिंग द कोरोना, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इस सारों को हम आगे इस लेक्चर के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। कोरोना बेसिकली एक फैक्ट होता है जो कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अक्कर होता है। When a high voltage AC is applied to overhead transmission line, then the air around the conductor gets ionized if electric field intensity exceeds the certain limit। देखें, कोरोना का इफेक्ट पहली बात तो ये कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में होता है, लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता। एक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन अब फ़र्ज़ करें जा रही है, तो उस ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर होगा उसकी सरफेस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश कर जाएगी, जिसकी वजह से उस कंडक्टर के सरफेस पे जो एयर होगी वो आयनाइज कर जाएगी, और उसके आयनाइजेशन करने की वजह से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। गोया कि उस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर एक वर्चुअल कंडक्टर डेवलप होगा जिसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और पावर लॉस होना शुरू कर देगा। इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन द एयर अबव द कंडक्टर। देखें, यही चीज़ आगे लिखी हुई है कि कंडक्टर जो है उसकी सरफेस के ऊपर जो एयर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एयर ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा जो कि पावर लॉस का हमारे लिए सबब बनेगा। एंड एस्टैब्लिश अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अ नेग्लिजिबल करंट। दिस प्रोड्यूसेस अ फेंट वायलेंट ग्लो हेजिंग साउंड ओजोन गैस। ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। अगर कोरोना बहुत स्ट्रांग हो तो इसमें फेंट वायलेंट ग्लो भी आता है, ये नॉइज़ भी प्रोड्यूस करता है, और इसके अलावा ये ओजोन गैस को भी डिस्चार्ज करता है। तो ये थी कोरोना की डेफिनेशन। ये देखें, ये एक रियल टाइम पिक है जो ली गई है। ये एक इंसुलेटर है, इसके आगे ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर ये जो आप देख रहे हैं लाइटनिंग की, ये कोरोना है। ये कोरोना जो है इसका हेजिंग साउंड और ये ल्यूमिनस फ्लो ये विजिबल है, और इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कंडक्टर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुई है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होने की वजह से एयर आयनाइज हो गई है। जैसे ही एयर आयनाइज हुई है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करेंगे, गोया कि करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया, और वो करंट जो फ्लो कर रहा है, पावर लॉस जो हो रही है, वो ये विजिबल है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये एक और पिक का डायग्राम है जो दिखाई गई है कि सपोज़ ये देखेंगे, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और इसके ऊपर ये एयर है। एयर के अंदर क्या क्या हुआ है, एयर आयनाइज हो गई। जैसे ही आयनाइज हुई है तो कोरोना डिस्चार्ज इसके अंदर अक्कर होना शुरू हो गया। डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। व्हाट इज़ डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज? द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू आयनाइज द एयर अराउंड द कंडक्टर इज कॉल्ड डिसरप्टिव वोल्टेज। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ख़ास कंडक्टर के अंदर एक ख़ास वोल्टेज से ज़्यादा अगर वोल्टेज इस्टेब्लिश हो तो एयर कंडक्टर के ऊपर जो होती है वो आयनाइज हो जाती है। अब मिनिमम वोल्टेज जिसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर एयर आयनाइज हो जाएगी और कोरोना इफेक्ट अक्कर करेगा उसे कहते हैं डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। इफ़ द मिनिमम वोल्टेज एक्सीड द डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज दैन द एयर अराउंड द कंडक्टर विल गेट आयनाइज एंड कोरोना विल अक्कर। तो मिनिमम डिसरप्टिव वोल्टेज से ज़्यादा अगर वोल्टेज अक्कर कर जाएगी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर तो उस पर आयनाइज अक्कर होगी, तो उस डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज को, उस वोल्टेज को हम डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज कहते हैं। लेट्स से डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज 30 kV है, तो गोया के कंडक्टर की सरफेस के ऊपर अगर 30 kV से ज़्यादा वोल्टेज स्टैब्लिश कर जाए तो उसके बाद अगर कोरोना इफेक्ट अक्कर होगा तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर की, इस ट्रांसमिशन लाइन की डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज 30 kV है। विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर कोरोना ग्लो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब कोरोना इफेक्ट अक्कर होता है तो कंडक्टर के ऊपर जो एयर होती है आयनाइज होती है, और कोरोना मतलब कंडक्टर के ऊपर जब एयर आयनाइज होती है तो कोरोना इफेक्ट अक्कर होता है। ये कोरोना इफेक्ट जो है विजिबल भी होता है। अगर ये स्मॉलर उसमें हो, इंटेंसिटी में हो, तो विजिबल नहीं होता। अगर ये लार्ज इंटेंसिटी में हो तो जो कोरोना इफेक्ट ग्लो भी करता है ये विजिबल भी होता है। और जिस वोल्टेज पे कोरोना इफेक्ट ग्लो करना शुरू कर दे उसे कहते हैं विजिबल क्रिटिकल वोल्टेज। इफ़ द वोल्टेज एक्सीड्स द विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज देन वी कैन अपरेंटली सी द कोरोना। लेकिन यही चीज़ लिखी हुई है कि अगर एक वोल्टेज इतनी बढ़ जाए कि वो कोरोना इफेक्ट हमें अपीयर होना शुरू हो जाए, हम देखने के काबिल हो जाए, तो उसे कहेंगे विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज लेट से 60 kV है, यानी कि कंडक्टर के ऊपर अगर वोल्टेज 30 kV से ऊपर जाती है तो अगर कोरोना अकर होता है तो 30 kV को कहेंगे डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। और अगर 60 kV से ऊपर चला जाता है तो वो जो कोरोना पहले अकर हुआ वो विजिबल हो जाएगा, तो गोया कि विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज 60 kV होगा। ये सारा कुछ है। फैक्टर्स। अब व्यूअर्स हम देखेंगे फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं
या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कि कोरोना अकर होता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, द वोल्टेज फॉर द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ द एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एयर डेंसिटी। कंडक्टर के ऊपर जो एयर होती है उस एयर डेंसिटी के ऊपर कोरोना बहुत इफेक्ट करता है, इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो भी कोरोना के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कंडक्टर साइड, कोरोना इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर का साइज़ अगर हम बड़ा रखें तो उससे भी कोरोना इफेक्ट कम हो जाता है। जैसे अगर बंडल कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं या लार्जर डायमीटर ऑफ कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी कोरोना जो होता है वो कम हो जाता है। स्पेसिंग बिटवीन द टू कंडक्टर, इफ द टू कंडक्टर आर वेरी क्लोज टू ईच अदर then the each conductor has a magnetic field because of which the both conductor will have strong electrostatic field, because of which strong electrostatic field will establish. If we increase the spacing between the conductor then the less electrostatic field will establish, as a result less corona will produce। यानी कि जैसे पहले मैंने आपको बताया कि दो कंडक्टर्स के दरमियान अगर स्पेस को अगर हम जैसे कंडक्टर का डायमीटर अगर बढ़ा दें तो कोरोना कम होता है, इसी तरह दो कंडक्टर्स के दरमियान अगर स्पेस बढ़ा दें तो उससे भी कोरोना कम होता है। अगर दो कंडक्टर के दरमियान स्पेस कम होगी तो उससे कोरोना कैसे करोगा, क्योंकि कंडक्टर जब दोनों करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश करती है, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश करती है तो उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्टैब्लिश करते हैं। दो कंडक्टर जब नज़दीक होंगे तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पैदा होगी जिससे कोरोना इफेक्ट बढ़ जाएगा। इसलिए अगर दो कंडक्टर के दरमियान स्पेस को बढ़ा देंगे तो इससे कोरोना इफेक्ट कम होगा। Air density, critical disruptive voltage is directly proportional to the air density. If the air density is less than the critical voltage, if the air density is less than the critical voltage decrease because of the corona loss will also reduce। यानी कि मैंने जैसे पहले आपको बताया था कोरोना जो होता है इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर एयर डेंसिटी कम होगी तो क्रिटिकल वोल्टेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एयर डेंसिटी। बट इफ द एयर डेंसिटी इज मोर देन द क्रिटिकल वोल्टेज विल इंक्रीज। अगर एयर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्रिटिकल वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ विच द कोरोना विल इंक्रीज, जिसकी वजह से कोरोना भी बढ़ जाएगा। ड्यूरिंग रेन एंड स्नो, व्हेन रेन एंड स्नो फॉल्स ऑन द कंडक्टर देन द कोरोना इफेक्ट इंक्रीजेज। अगर मॉइस्चर अगर है और रेन है, बारिश वगैरह हुई है या बर्फ़ है तो इससे भी कोरोना इफेक्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। हाउ टू रिड्यूस द कोरोना, अब हम डिस्कस करेंगे कोरोना इफेक्ट को ख़त्म करने, कोरोना इफेक्ट को रिड्यूस करने के कौन कौन से तरीके हैं। कंडक्टर साइज, कोरोना इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ कंडक्टर। कोरोना इफेक्ट डायमीटर ऑफ कंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर कंडक्टर का डायमीटर बढ़ा दिया जाए या अगर हम बंडल कंडक्टर जैसे आपको पता होता है कि उसका डायमीटर बड़ा होता है तो उससे कोरोना का इफेक्ट जो कम होगा। स्पेसिंग बिटवीन द टू कंडक्टर, अगर हम दो कंडक्टर्स के दरमियान स्पेस को बढ़ा दें तो उससे भी कोरोना इफेक्ट कम होगा। अगर दो कंडक्टर्स के दरमियान स्पेस कम है और दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हर कंडक्टर पर स्टैब्लिश होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ और एयर इससे ज़्यादा आयनाइज होती है और कोरोना इफेक्ट बढ़ जाए। इसलिए स्पेस जो होती है दो कंडक्टर के दरमियान ज़्यादा रखनी चाहिए। कंडक्टर डायमीटर, इफ़ इंक्रीज द कंडक्टर डायमीटर देन कोरोना इफेक्ट विल डिक्रीज। अगर कंडक्टर का डायमीटर बढ़ा देंगे उससे भी कोरोना इफेक्ट कम हो जाएगा। यूजिंग कोरोना रिंग, द पर्पज ऑफ द कोरोना रिंग इज टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट एंड लोड इट्स मैक्सिमम वैल्यू बिलो द कोरोना थ्रेशोल्ड, preventing the corona discharge. Corona ring is a smooth round ring due to which all the electrical discharge around the ring electrical discharge occur around the ring and less electrical discharge occur at the connector due to which corona decreases। इसके अलावा एक टेक्नोलॉजी होती है कोरोना रिंग। कोरोना रिंग मार्केट में मिलती हैं, अगर हम वो कोरोना रिंग कंडक्टर के ऊपर डाल दें या लगाए जाते हैं उससे जो कोरोना इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। उससे ये होता है कि कोरोना इफेक्ट जितना भी होता है वो कोरोना रिंग अपने ऊपर ले लेता है और कंडक्टर के ऊपर नहीं जाने देता, कंडक्टर को प्रिवेंट कर लेता है और पावर लॉस कंडक्टर से कम होती है। ये देखिए ये डायग्राम है, इसके अंदर आपको दिखाई गई है, ये इंसुलेटर है और ये नीचे कंडक्टर है, इन दोनों कंडक्टर पे कोरोना रिंग लगाई हुई है। ये देखिए रेड सर्कल के अंदर भी दिखाया गया, ये कोरोना रिंग होता है, ये कोरोना रिंग है। ये कोरोना रिंग बेसिकली कोरोना को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये कंडक्टर के ऊपर आप देखेंगे कोरोना लगाया गया। अब जब यहाँ हाई वोल्टेज जाएगी इससे कोरोना प्रोड्यूस होगा, कोरोना जितना भी प्रोड्यूस होगा वो रिंग के ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगा, कंडक्टर की जो लाइन है इसके ऊपर प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से पावर लॉस हमारा नहीं होगा, इसलिए कोरोना रिंग्स लगाई जाती हैं। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। कोरोना के जहाँ हमारे कुछ एडवांटेज, जहाँ हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस है वहाँ हमारे कुछ फ़ायदे भी नहीं है। कोरोना रिड्यूसेस द ट्रांजिट इफेक्ट, इससे एक तो ट्रांजिट इफेक्ट कम हो जाता है, यानी कि वो
When a surge comes in the transmission line, then the voltage level of the transmission line increases. This is called transient effect. यानी कि ट्रांजिट इफेक्ट ये होता है कि जब वोल्टेज लाइन के अंदर सर्ज पैदा होती है तो ट्रांसमिशन लाइन की जो अपनी वोल्टेज लेवल होती है वो बहुत बढ़ जाती है। अगर कंडक्टर में कोरोना इफेक्ट अक्कर हो रहा होगा तो ये नहीं होगा, यानी कि वोल्टेज लेवल नहीं उसका एक्सीड करेगा, तो इसलिए ट्रांजिट इफेक्ट इसके अंदर नहीं होगा। कोरोना एक्ट एज अ वर्चुअल कंडक्टर, यानी कि कोरोना जो वर्चुअल कंडक्टर के इस्तेमाल होता है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर के ऊपर एयर आयनाइज होती है, जब एयर आयनाइज होती है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करते हैं, तो गोया के करंट फ्लो कर, गोया के वो वर्चुअल कंडक्टर के तौर पर एक तरह से एक्ट करना शुरू कर देता है। ये चीज़ लिखी हुई है। एज वी नो दैट ड्यू टू कोरोना एयर अराउंड द कंडक्टर आयनाइज due to which the electrons started flowing in the air above the conductor because of which the air above the conductor becomes virtual conductor। इस वजह से एयर अबव द कंडक्टर हो जाता है, ये वर्चुअल कंडक्टर बन जाती है, जिसकी वजह से वोल्टेज हमारा एक्सीड नहीं करता और कंडक्टर इटसेल्फ जो होता है वो डैमेज होने से बच जाता है। डिसएडवांटेजेस, अब इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि पावर लॉस होता है। जब इससे करंट फ्लो कंडक्टर के बाहर जब करंट फ्लो करता है तो ज़ाहिर सी बात है हमारा करंट ज़ाया होता है, पावर लॉस होती है। प्रोड्यूसिस नॉइज एंड हाइजिंग साउंड, इसमें फिर नॉइज़ भी पैदा होती है, हाइजिंग साउंड भी पैदा होती है। वाइब्रेशन अक्कर इन कंडक्टर ड्यू टू हाइजिंग साउंड, ये जो हाइजिंग साउंड होती है इसकी वजह से वाइब्रेशन पैदा होती है कंडक्टर के ज़रिए। ओजोन गैस प्रोड्यूसेस बिकॉज विच द कंडक्टर गेट क्रोसिस, इसकी वजह से ओजोन गैस पैदा होती है जो कि बहुत ज़्यादा क्रोसिव होती है और कंडक्टर जो है जिससे जंग लग जाता है या ख़राब हो जाता है।